तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय ब्लॉग्स में। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि किसी पेशेंट के अंदर हम राइस ट्यूब क्यों डालते हैं। राइस ट्यूब या फिर इसको हम दूसरे नाम से आरटी या फिर इसको हम गैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब के नाम से या फिर हम खाली फीडिंग ट्यूब के नाम से भी जानते हैं कि किसी मरीज के अंदर फीडिंग ट्यूब डालने का मेन मकसद क्या होता है या फिर आरटी डालने का मेन मकसद क्या होता है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि आरटी फीड डालने के समय हमारे पास क्या क्या सामान उपलब्ध होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या सामान पास में होना चाहिए। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारी वीडियो पे पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करें, जिससे कि हम आपको हमें पता लगे कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो बिना देरी किए बात करेंगे कि जो राइस ट्यूब होती है, जिसको हम फीडिंग ट्यूब या फिर आरटी या फिर हम गैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, इसका पेशेंट के अंदर इंसर्ट करने का मेन मकसद क्या होता है। किसी पेशेंट के अंदर हम राइस ट्यूब क्यों डालते हैं, इसका मेन मकसद क्या होता है। तो आरटी जो होती है या फिर इसको राइस ट्यूब होती है, उसका मेन मकसद होता है किसी पेशेंट के अंदर डालने का कि जो पेशेंट ऐसे पेशेंट जो पूर्णतः अनकॉन्शियस हैं या फिर जिसने कोई भी गलत पदार्थ खा लिया है, जैसे कि जहर खा लिया है जिसको हम बोलते हैं, तो उनके लबाज करने के लिए भी हम राइस ट्यूब डालते हैं। साथ ही साथ जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं, जो खुद से खाना नहीं खा पाते, जिनको हेड इंजरी हुई है, जिसको कोई भी ऑपरेशन हुआ है, जिसको कोई ट्रॉमा हुआ है या फिर कुछ भी ऐसे पेशेंट जो खुद से खाना नहीं खा पाते, उनमें हम राइस ट्यूब डालते हैं। उनको समय समय पर दवाई देने के लिए, समय समय पर उनकी न्यूट्रिशन देने के लिए, उनकी पोषण पदार्थ है उनको देने के लिए ही हम राइस ट्यूब डालते हैं, जिसको हम राइस ट्यूब या फिर आरटी ट्यूब डालते हैं। आरटी ट्यूब डालने का मेन मकसद यही होता है कि पेशेंट को भूखा ना रखा जाए, उसको जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो दवाइयाँ टाइम टू टाइम उसको पहुँचाई जा सकें, उसको दी जा सके। और जो पेशेंट हैं जिन्होंने गलत पदार्थ खा लिया, उनको जल्दी पेट से निकाला जा सके और उनमें कि पेट की सफाई की जा सकती है। इसके लिए हम राइस ट्यूब डालते हैं। तो राइस ट्यूब डालते समय हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए, इनकी हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए ग्लव्स होना चाहिए सर्जिकल। जिस नंबर के हम ट्यूब डाल रहे हैं वो ट्यूब हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि अब हमें जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती है उसको हम उस सामान को एक ट्रॉली पे रख लेंगे, जिससे कि हमें ढूंढने में आसानी हो, हमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम सबसे पहले एक लॉक्स जेल ले लेंगे, उसकी सहायता से डालते हैं। 50 ml की डिस्पो चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हमें एस्पिरेट वगैरह चेक करने के लिए। और हमें जिस नंबर की राइस ट्यूब डालनी होगी वो राइस ट्यूब हमारी ट्रॉली पे होना चाहिए। जैसे कि हमें मान लो 10 नंबर की डालनी है, 12 नंबर की डालनी है, 16 नंबर की डालनी है, 14 या फिर 18, जो भी हमें राइस ट्यूब डालनी है वो हमें एक ट्रॉली पे रख लेंगे। और हमें चाहिए एक सर्जिकल ग्लव्स हाथ में पहनने के लिए। साथ ही साथ हमें जो राइस ट्यूब है उसको चिपकाने के लिए हमें चाहिए एक लिक्विड बैंड या फिर फिक्सर वगैरह हमें चाहिए चिपकाने के लिए। तो ये सब हमें सामान की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ हमें एक चाहिए स्टेथोस्कोप, इसके द्वारा ही हम उसकी साउंड को चेक करते हैं कि हमारी जो राइस ट्यूब पड़ी है वो ठीक पड़ी है या नहीं। ये सब सामान हमारे पास एकत्रित हो जाएगा तो हमें एक पेशेंट की हम बनाएंगे। उसके बाद पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन होती है वो उसका हेड है थोड़ा सा एलिवेट होना चाहिए, थोड़ा सा उसका कि ज़्यादा नहीं तो 30 डिग्री पे उसका हेड को हम थोड़ा ऊंचा रखेंगे। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को हम फ्लैट नहीं डाल सकते, फ्लैट भी हम डाल सकते हैं, मगर पेशेंट थोड़ा ठीक ठाक है, होश में है, तो उसको हम 30 डिग्री पे उठा के हल्का सा हम उसको डाल सकते हैं। और पेशेंट को जब भी राइस ट्यूब डालेंगे तो पेशेंट को हमेशा अगर कॉन्शियस है तो उसे बताएंगे कि हम आपकी राइस ट्यूब डाल रहे हैं। तो यहाँ मैं ग्लव्स पहनने जा रहा हूँ, जो कि हमारे सर्जिकल ग्लव्स हैं। सर्जिकल ग्लव्स पहनने से पहले राइस ट्यूब मैंने ले ली है। हालांकि राइस ट्यूब में मुझे टच नहीं करनी थी, टच किसी और जो स्टाफ है उससे करवानी थी। तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, मैं सर्जिकल यहाँ ग्लव्स चेंज करूँगा अपने। राइस ट्यूब लेने के बाद हमने जो लॉक्स जेल ले ली थी वो अपने हाथ पर ले लेंगे और राइस ट्यूब को थोड़े से उसमें आगे का टच उसको भिगोएंगे, आगे उसको करेंगे। और जो हमारी लॉक्स जेल थी उसकी हल्की सी जो पेशेंट है उसकी नाक के टिप पे थोड़ी सी डालेंगे, जिससे कि पेशेंट को ज़्यादा दर्द ना हो, ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और स्मूथली कि आसानी से पेशेंट के अंदर चली जाए। ये सब करने के बाद
जो हमारी आरटी है, जो हमारी राइस ट्यूब है, उसको धीरे धीरे इंसर्ट करेंगे। अगर पेशेंट हमारा कॉन्शियस है तो पेशेंट को बोलेंगे कि हमें कोऑपरेट करे और धीरे धीरे जैसे पानी का घूंट भरते हैं, पानी का सिर्फ लेते हैं, उस तरह से उसको पानी की तरह पीना है, पानी की तरह लेना है। जैसे कि देख रहे हो आप, पेशेंट यहाँ कॉन्शियस है तो पेशेंट ने पूरा मुंह बंद खुद ही कर लिया है आपने, और उसको मैं बोलते जा रहा हूँ कि इससे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसको आराम से लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ धीरे धीरे इंसर्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे इंसर्ट कर रहा हूँ। ये भी देखना है कि हम ज़्यादा तेज़ करेंगे तो कहीं से ब्लीडिंग वगैरह नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग वगैरह होगी तब भी परेशानी हो सकती है, पेशेंट को दिक्कत आ सकती है। राइस ट्यूब डालने के बाद हम जो हमारा स्टेथोस्कोप है उससे हम चेक करेंगे पेशेंट के जो हमारा एब्डोमेन जो हमारा होता है डायडोनियम, उसके यहाँ पर चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हमारा जो लिक्विड बैंड था, जो हमारा फिक्सर था, उससे हम फिक्स कर देंगे अपनी राइस ट्यूब। राइस ट्यूब डालने के बाद हम हमेशा चेक करते हैं कि हमारी राइस ट्यूब ठीक है या नहीं। इसीलिए मैंने लिया 50 ml डिस्टिल्ड वाटर लिया है, 50 ml हमने पाउडर लिया है, और हमारे देखिए पानी जो है वो आसानी से चला गया है, आसानी से यहाँ पे पेशेंट के अंदर चला जाएगा। अगर राइस ट्यूब नहीं पड़ी होती तो हमारा जो पानी था, वाटर था, वो नहीं जाता और पेशेंट को खांसी वगैरह आ जाती है। देखिए इस मेरी राइस ट्यूब पूरी आसानी से पड़ गई है, पेशेंट भी पूरा कॉन्शियस है। पेशेंट से मैंने कहा ठीक है, तो पेशेंट भी बता रहे हैं हाँ मैं ठीक हूँ।